आप देख दोस्तों, आपका हमारा यूट्यूब चैनल चलते हैं दोस्तों। वीडियो टाइटल है एंड टेररिज्म डोंट कम हियर, बिलावल भुट्टो डेलीगेशन ह्यूमिलिएशन, लॉर्ड ह्यूमिलेटेड। जब वो कहते ना कि किस्मत खराब हो ना, तब ऐसे ही होता है, हर तरफ से बेइज्जती मिलती है। पाकिस्तान की बेचारे किस्मत खराब है। चलें देखते हैं क्या वीडियो। नमस्कार दोस्तों। तो पाकिस्तान की एक और बहुत बड़ी ह्यूमिलिएशन यूएस में हो चुकी है। अभी हम थोड़ी देर पहले ही न्यूयॉर्क टाइम स्क्वायर वाला वो पूरा बिलबोर्ड की बात कर रहे थे, लेकिन इस बार तो इंटरनेशनल जो डेलीगेशन उनका गया हुआ है उसकी बहुत बड़ी ह्यूमिलिएशन पाकिस्तान में हुई है। तो ये बात तो अब तय हो चुकी है कि आप भारत की नकल तो कर सकते हो, लेकिन आप भारत जैसा औहदा या भारत जैसा ऑरा कहाँ से लेकर के आ पाओगे, वो बहुत बड़ा सवाल है। तो बिलावल भुट्टो का डेलीगेशन गया हुआ है यूएस, और जो भारत करने की कोशिश कर रहा है वही पाकिस्तान एकदम कॉपी करके पेस्ट करने कोशिश वही पाकिस्तान भी कर रहा है। तो बिलावल भुट्टो अपने डेलीगेशन के साथ यूएस में गए थे और यूएस के डेलीगेशन ने उनकी ऐसी तैसी कर दी। तो हुआ क्या कि यूएस के जो कांग्रेसमैन हैं ब्रैड शर्मन, उन्होंने जो ये पाकिस्तान का डेलीगेशन गया था बेसिकली ऑपरेशन सिंदूर और इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात करने के लिए, इस पूरे डेलीगेशन को एकदम खरी खोटी सुना दी। उन्होंने कहा कि देखो, आप डेलीगेशन लेकर के आ रहे हो पाकिस्तान से, बहुत अच्छी बात है, ये डेलीगेशन आप पीस डेलीगेशन के नाम पर लेके आ रहे हैं, लेकिन आपको एक बात ध्यान रखना चाहिए कि आपके यहाँ पर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि जैश ए मोहम्मद, जैसे कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन लश्कर ए तैयबा, ऐसे बड़े बड़े टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन आज भी बड़े आराम से चल रहे हैं, बड़े आराम से फल फूल रहे हैं। तो आप पहले ये जैश ए मोहम्मद वगैरह और लश्कर ए तैयबा वगैरह की दुकान बंद करिए, उसके बाद आपको जो है लेकर के अपना डेलीगेशन आना चाहिए। तो ये मेरी बहुत ही स्ट्रॉन्ग एडवाइस रहेगी आपको कि आप पहले जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा जैसे जो कारखाने हैं, ये अपनी इंडस्ट्री वहाँ पर टेररिज्म इंडस्ट्री बंद करिए, तब जाकर के अपना डेलीगेशन कहीं लेकर के जाइएगा, और तब जाकर के आप एक पीसफुल मैसेज देने की कोशिश करेगा। बिकॉज अभी आप किसी भी उस पोजीशन में नहीं है कि आप पीसफुल मैसेज दे पाएँ। तो ये बात कह दी है ब्रैड शर्मन ने, और ये उन्होंने बहुत स्ट्रिक्टली बिलावल भुट्टो को एग्जैक्टली कहा है। इसकी जानकारी कि उन्होंने ऐसा बोला है, इसकी जानकारी उन्होंने ट्विटर पर भी दी है कि मैंने बिलावल भुट्टो को क्लियर टर्म्स में ये कहा है। आगे उन्होंने बिलावल भुट्टो से ये भी बात करी है कि आपके यहाँ पर जो माइनॉरिटीज़ का हाल है, बिकॉज आसिम मुनीर ने रिसेंटली एक बहुत ही प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट दिया था टू नेशन थ्योरी को सपोर्ट करते हुए। तो आसिम मुनीर के स्टेटमेंट के बाद, हालांकि आसिम मुनीर का उसमें नाम नहीं लिया, बट उनको पूरी तरीके से घेरा है इसमें। ब्रैड शर्मन ने कहा कि आपके यहाँ पर माइनॉरिटीज़ को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, उनके साथ परसिक्यूशन होता है, बहुत बुरे हालत में है आपकी कंट्री की माइनॉरिटीज़, चाहे आप क्रिश्चियंस की बात करो, चाहे आप हिंदूज़ की बात करो, अगर मुस्लिम्स में भी देखो तो अहमदिया मुस्लिम्स की बात करो, सबकी हालात बहुत ख़राब है माइनॉरिटीज़ के। तो आपको वो भी ठीक करना चाहिए, तब जाकर के आपको यहाँ पर आना चाहिए। अब यहाँ पर हमने ट्विटर हैंडल पर उन्होंने ट्वीट करते हुए बोला कि एक जर्नलिस्ट थे डैनियल पर्ल, आपको ध्यान में होगा ये डैनियल पर्ल वाला केस जो हुआ था ये पाकिस्तान में हुआ था। दिस वाज एन अमेरिकन जर्नलिस्ट डैनियल पर्ल, जिनको मार दिया गया था पाकिस्तान में। तो इसमें कई लोगों का नाम आया था, लेकिन इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट नाम था उमार शेख। एक्चुअल में कहानी ये है कि IC-814 वाज हाईजैक्ड, और उसके हाईजैकिंग के बाद 3 लोगों को पाकिस्तान भेजा गया था, 3 लोग को छुड़वा लिया गया था अफगानिस्तान में, और इन 3 लोगों में एक उमार शेख था, एक उसमें जैश ए मोहम्मद जिसने बनाया वो था, और उसके साथ साथ एक जरगर लतरम था जो कि जम्मू कश्मीर में मतलब काफ़ी मतलब वहाँ पर काफ़ी ऑपरेट किया उसने, और फिर POK कई एरियाज में ऑपरेट किया। तो ये 3 लोग थे। मौलाना मसूद अजहर बाहर आकर के उसने जैश ए मोहम्मद बना दिया। अब मौलाना मसूद अजहर ने जब जैश ए मोहम्मद बनाया तो उसी में उमार शेख और जरगर लतरम भी शुरुआत के समय में जुड़े रहे। हालांकि बाद में उमार शेख अलग हो गया, लेकिन उमार शेख सबसे सीजन था, उसमें सबसे डेंजरस था, और ये UK से पढ़ के आया था। ये यूरोपियन टेररिज्म में, ये यूरोपियन इस्लामिक टेररिज्म में भी काफ़ी एक्टिव रहा था, उसके बाद यहाँ पर भी काफ़ी एक्टिव रहा। इसने ट्रेनिंग वगैरह भी ली थी अफगानिस्तान में। तो उमार शेख बहुत ही ज़्यादा डेंजरस था। तो जब ये अमेरिकन जर्नलिस्ट गए थे वहाँ पर, तो वहाँ पर ये टेररिज्म के ऊपर बेसिकली कोई डॉक्यूमेंट्री वगैरह शूट कर रहे थे। उस टाइम पर जब ये डॉक्यूमेंट्री वगैरह शूट कर रहे थे तो इनको किसी के इंटरव्यूज़ वगैरह भी लेने थे। तो ही मेट उमार शेख थ्रू समवन, और उमार शेख ने इनको अगवा कर लिया, और इनको अगवा करने के बाद 2002 में इनको मार दिया। कई दिन तक बंदी बनाए रखा, इनके कई सारे वीडियोज़ प्रोपोगेंडा की तरह बनाए, और उसके बाद उसको मार दिया। उमार शेख आज की डेट में जेल में है। उस समय ये जैश ए मोहम्मद से जुड़ा हुआ था, अब तो ये इंडिपेंडेंट हो चुका है, लेकिन जेल में रहना और ना रहना बराबर है पाकिस्तान में। इस चीज़ को रेखांकित किया कि उमार शेख जैसे लोग जो आपके यहाँ पर बड़े आराम से फल फूल रहे हैं, जिनके ऊपर आप प्रॉपर केस भी नहीं चलाते हो, जिनको फांसी हो जानी चाहिए,
आप वैसे लोगों को ख़त्म करो, वैसे लोगों को बंद करो, तब जाके आप अपना डेलीगेशन यहाँ पर यूएस के अंदर भेजिए। उमार शेख के इस पूरे इंसिडेंट के बाद और डैनियल पर्ल की मृत्यु के बाद पूरा इसका पर्ल फैमिली के साथ जो प्रॉब्लम हुई थी वो सब कुछ रेखांकित किया। उन्होंने बोला कि बहुत अच्छा मेरा कॉलीग था डैनियल पर्ल, और बिलावल भुट्टो की बेचारी की बदकिस्मती थी कि सामने ब्रैड शर्मन पड़ गए, और उनके बहुत अच्छे मतलब क्लोज फ्रेंड, मतलब क्लोज कॉलीग में थे डैनियल पर्ल, और फिर उन्होंने अच्छी खासी उनको बिलावल भुट्टो को वहाँ पर सुना दिया और उनका मुंह बिल्कुल ऐसा छोटा सा हो गया। उसके बाद आगे उन्होंने इस बारे में भी बात करी कि जो वहाँ पर माइनॉरिटीज़ हैं, चाहे वो क्रिश्चियंस हो गए, चाहे वो हिंदूस हो गए, चाहे वो अहमदिया मुस्लिम्स हो गए, इनके ऊपर ज़बरदस्त वायलेंस होता है। इनके पास बेसिकली कोई भी राइट नहीं है, इनके पास मतलब एक प्रॉपर मतलब बेसिक डेमोक्रेटिक राइट्स जो होते हैं वो भी नहीं है। ये बेचारे वोट भी नहीं कर सकते हैं, इनके साथ इतना ज़बरदस्त डिस्क्रिमिनेशन होता है, और आपका जो जस्टिस सिस्टम है वो भी बहुत अनइक्वल है। ये सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो पाकिस्तान में आज भी हैं। जब आप इन सारे प्रॉब्लम्स के ऊपर काम करोगे, जब आप इन सारे प्रॉब्लम्स को ठीक करोगे, तब आपको शायद यूएस में डेलीगेशन लेके आना चाहिए। तब जाके आप दुनिया में ऐसा मैसेज दे सकते हो कि ये कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है और इंडिया ने हमारा पानी बंद कर दिया और इंडिया ने हमारा छींकना बंद कर दिया। तब जाके आप ये सारी बातें कह सकते हो। अभी आप इस पोजीशन में बिल्कुल भी नहीं हो कि आप ऐसी अच्छी अच्छी बातें करो, और वो आपको शोभा भी नहीं देती हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट केस उसमें उन्होंने रेखांकित किया। ब्रैड शर्मन ने मतलब कोई भी मतलब उन्होंने एक भी पॉइंट छोड़ा नहीं यहाँ पर, जैसे लग रहा था कि वो लिस्ट बना के आए हुए हैं पॉइंट्स की। उन्होंने यहाँ पर एक बहुत बड़े केस की बात करी। जब ओसामा बिन लादेन को CIA ढूंढ रहा था, वो पूरा ऑपरेशन चल रहा था, और उसके बाद ओसामा बिन लादेन को अबिटाबाद के एक घर में वो छिपा हुआ है, जब मिल गया वो, तो उसके बाद उसमें कंफर्मेशन के लिए एक बहुत सारी कोशिश करी थी CIA ने कि कंफर्म हो जाए कि ओसामा वहीं पर उसी घर में है या नहीं है, क्योंकि कहीं भी ऐसे अटैक करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो कंफर्मेशन के लिए कई अलग अलग हथकंडे अपनाए जा रहे थे। तो उसी कड़ी में इन्होंने एक पोलियो प्रोग्राम भी निकाला था वहाँ के एक लोकल डॉक्टर की मदद से। ये जो लोकल डॉक्टर थे, इनका नाम था डॉक्टर शकील अफरीदी। ये जो डॉक्टर शकील अफरीदी थे, इन्होंने CIA की मदद करी थी उस पोलियो प्रोग्राम में, ताकि ये घर घर जाएंगे पोलियो ड्रॉप पिलाने के बहाने, और वहाँ से ये DNA कलेक्ट कर लेंगे उस घर से जहाँ पे मतलब माना जा रहा था कि ओसामा छिपा हुआ है, और फिर वो कंफर्मेशन हो जाएगी DNA से कि ओसामा वहाँ है या नहीं है। लेकिन फिर वो घर में एंट्री नहीं देते हैं, बच्चे रहते हैं उस घर में, लेकिन वो एंट्री नहीं दी जाती है, और फिर वो पूरा प्रोग्राम हालांकि फेल हो जाता है। लेकिन जब ओसामा को खोज लिया गया, मार दिया गया, उसके बाद ओसामा बिन लादेन के मारे जाने के बाद जब पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ को ये पता चला कि हमारे यहाँ डॉक्टर शकील अफरीदी ने CIA की मदद करी है, इनके ऊपर केस बनाए गए और इनके ऊपर ट्रीजन के केस लगाए गए और इनको जेल में बंद कर दिया गया। आज तक ये जेल में है और आज तक ये जेल से इनको छुड़ा नहीं पाया है। CIA ने बहुत प्रेशर डालने की कोशिश करी, बहुत कोशिश करी, लेकिन डॉक्टर शकील अफरीदी, उनको ही फ़र्क नहीं पड़ता, उनका काम हो गया, वो निकल गया उधर से। तो डॉक्टर शकील अफरीदी आज भी वहाँ पर पाकिस्तान की जेल में है। इसको भी उन्होंने मार्क करते हुए कहा कि डॉक्टर शकील अफरीदी जैसे लोग को आपको फ्री करना चाहिए। ओसामा बिन लादेन की जिसको मारे जाने में जिसने मदद करी है US की, CIA की, आप उसको कैसे जेल में डाल सकते हो? उससे ज़्यादा अच्छा और डेमोक्रेटिक आदमी कौन हो सकता है? ये सारी बातें ब्रैड शर्मन ने बिलावल भुट्टो के मुंह पर फेंक के मारी हैं, और बिलावल भुट्टो के पास लिटरली इन किसी भी चीज़ का कोई जवाब नहीं था। और ये ह्यूमिलिएशन पाकिस्तान को ऑलमोस्ट हर कंट्री में झेलना पड़ रहा है। US की में जो उनका मतलब इंटरनेशनल मीडिया, उसने इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा लिखा है। तो अब आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। अब वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से बड़ी अनाउंसमेंट है कि अगर आप तो ये दोस्तों वीडियो की खत्म। तो मैंने दोस्तों वीडियो शुरू हुई तो पाकिस्तान किस्मत खराब है, किस्मत इसलिए, हाँ मैं बताता हूँ। अब देखो ये वही बंदा है वो जिसका ब्रैड शर्मन, उसके कज़न ये कोई उसका रिश्तेदार, उसका बल्कि वो बता रहा था फ्रेंड था, डैनियल रिपोर्टर जो था, अमेरिकन साहब था, जिसको मार दिया गया 2002 में पाकिस्तान के अंदर। वैसे हमें ये नहीं पता, हमें तो ये पता था जो लाहौर में हाँ वो मार कर एक पाकिस्तानी को उसने मारा था, दो को और चला गया था। और डैनियल जो मारा गया था उसका ये दोस्त था। किस्मत ऐसी खराब है। अब देखे आप इनको क्या पता कि उनका दोस्त इस कांग्रेसमैन में है, तो कांग्रेसमैन हुआ, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ किस्मत खराब है। तो उसने अच्छी तरह लिताड़ा, उसने कहा कि आप पहले अपने मुल्क के अंदर टेररिज्म ख़त्म करो, जैश मोहम्मद का उसने जिक्र किया। फिर उसने जिक्र किया मिनॉरिटीज़ का कि आपके अंदर लॉ इक्वल नहीं है, मिनॉरिटीज़ को पूरे हकूक़ नहीं मिल रहा है। तो वो मतलब लॉ इक्वल क्या पाकिस्तान में लॉ सिरे से ही नहीं है ही नहीं है, इक्वल क्या होता है? तो ये इसलिए मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान के जो है ना
किस्मत खराब है कि देखो वही बंदा उनके भाई किस्मत को आप बार बार किस्मत का रोना रो रहे हैं। बात सीधी से वो पंजाबी में कहते हैं कि फेट को टीटा, फेट नु टीटा ने ये जान बूझ के सारा कुछ जो है ये खुद ही करते, सारा कुछ अपने जो बुरा करेगा जाहिर सी बात है उसके साथ बुरे ही होगा, अच्छा क्या होगा। इतनी भी किस्मत खराब नहीं है कि हर चीज आप किस्मत के खाते में डाल दो। जैसे आप अमल करोगे वैसे आपको उसका आगे से सिला मिलेगा। करतूत अगर काले हो ना तो फिर ऐसे ही होता है। ये पाकिस्तान कितने बड़े लाभ और बेइज्जती तो बेइज्जती, इज्जतदारों को बेइज्जती महसूस होती है। इज्जतदार जिनकी इज्जत हो, पाकिस्तान की इज्जत नहीं है। कहाँ वो भाई घर में उनकी इज्जत नहीं है, आपके वजीर आजम की कोई इज्जत है, आपके सदर की कोई इज्जत है, मुल्क के अंदर नहीं, इज्जत तो बाहर खा की जाएगी। जहाँ पे जाते हैं कटोरा उनके हाथ में होता है, वो भाई साहब वैसे सिर हिला रहे हैं कि जैसे बड़े ही हमारा मुल्क जो है बहुत ही कह लें कि सुपर पावर या बहुत ही इज्जत वाला है। यहाँ मुल्क में खोजिए सारे जलील होते हैं, अगर बाहर दूसरे मुल्कों में जाके जलील होंगे तो क्या फर्क पड़ता है, कुछ भी नहीं होगा सिरे से। जब अपना मुल्क का खुद वजीर आजम बोलता है कि हम भिखारी हैं, हमने मांग पीन के जो है मांग के गुजारा करना है, तो फिर इनकी कदर ऐसे ही होनी है। जब आपने दूसरों के पाँव में जाके गिरना है, तलवे चाटने हैं उनके, तो आपकी क्या वक़्त रहनी है, कुछ ऐसे ही है। आपका कोई कह ले कि स्टैंड नहीं होना। अगर आपने एक बात बोल दी कि भाई हम ने कह लें कि ना टेररिज्म की सपोर्ट करते हैं, ना टेररिज्म के साथ खड़े हैं, हम इसकी मजम्मत करते हैं, जब आपने एक बयान जो है ठोस दे देना है और उस पर कायम रहना है, तो फिर दुनिया को भी पता होगा कि बाकी पाकिस्तान ने कोई बात की है। जब आप बात पे मुकर जाते हैं, आपको ये भी नहीं पता होता कि टेररिज्म कहाँ से हुआ, किसने किया, ऊपर से आप बोल देते हैं कि भाई हम, हालांकि इंडिया जो है वो करता है, तो आप उनको बजाय टेबल टॉक करने के आप तड़ियाँ लगाते हैं, हमने ये कर देना वो कर देना। भाई बात ये है कि जो ये गया पता नहीं, ये इंडियंस कह रहे हैं कि मतलब कि वहाँ पर उनको एक बात आपकी काटना, कॉपी करने से कुछ नहीं होगा। जैसे उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो एस्टेब्लिशमेंट है इंडिया की, उसने कॉपी की, उसी तरह की हमने कॉपी कर ली। जिस तरह वो पूरी दुनिया को दिखाने के लिए निकले हैं कि ये हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर इस तरह हुआ है, तो आप भी पीछे उसी तरह आप भी निकल गए हैं दुनिया को समझाने के लिए। अजीब ही है, आप कॉपी कर रहे हैं हर चीज़ को, अपना भी कोई ओरिजिनल जो है वो भी पेश करो, कॉपी ना करते जाओ चाइना की तरह। जी मुझे तो समझ नहीं आ रही कि पता नहीं जो है वो आपको क्या है कि हर बात पर पाकिस्तान को कोसना ही है। कोसना भाई, पाकिस्तान यकीन जाने क्या है, आपको पाकिस्तान में मिला क्या है, आपके हक, आपके वोट की आप बेसिक यहाँ से स्टार्ट कर लो कि आपके वोट की कोई कदर हुई है यहाँ पे, आपको कोई बुनियादी राइट्स जो है वो मिल रहे हैं। आप जो चाहते हैं कि भाई ऐसा हो, हमारे मुल्क में इस तरह हो, हमारे मुल्क में कानून हो, सारे इक्वल होने चाहिए, मिनॉरिटीज बाकी जितनी भी जनता है वो इक्वल उसके साथ जो है होना चाहिए। हो रहा है कोई ऐसी एक बात? अच्छा एक मिनट, ठीक है, मैं अब तो बात ऐसे ही मुद्दा बोल तो रहे हैं। एक ही था ना, मुद्दा तो यही था कि उनकी इंसल्ट हुई है। अगर ये वाकई उन्होंने ये बात की है तो ये तो बात फिर है वाकई। और जिस तरह इंडियंस भी क्लेम करते हैं दूसरे भी कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो एक बात अलग। और दूसरी बात ये है कि मिनोरिटीज़ की भाई ने बात की जो है, तो ये बात कर रहा है कि वहाँ पर किसको राइट्स नहीं मिलते। यहाँ पर तो जो मिनोरिटीज़ कह रहे हैं कि यहाँ पर जो मेजोरिटी में है उनको राइट्स नहीं प्रॉपर मिल रहा है, तो मिनोरिटीज़ बहुत दूर की बात है। अगर ओवरऑल में बात करूँ तो भाई ये कंट्री में चलता रहता है ऐसा। अगर यूएसए में देख लेना, यूएसए आज मतलब कि सुपर पावर है, और दूसरी तरफ जो है वो डेमोक्रेसी को मतलब कि एक किस्म का बाप बनी हुई है कंट्री डेमोक्रेसी की, तो ये खुद अपनी कंट्री में लोगों को जो है वो राइट सही नहीं दे रही। जब ये मतलब जो इसराइल था ये बहुत ज़्यादा अटैक्स कर रहा था फ़लस्तीनियों पर और स्पेशली हमास पर, ये गजा पट्टी वहाँ पर है, तो वहाँ की यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने बहुत ज़्यादा वहाँ पर एहतजाज किया, तो उन स्टूडेंट्स को उन्होंने उठाकर जेल में डाल दिया। अब ये रिसेंटली कुछ दिन पहले की बात है, एक इंडियन जो थी जिस पर मेजर ने वो वीडियो भी की थी, तो मेजर गौरव आर्य ने, तो वो
भी एक लड़की जो थी वो इंडियंस थी, तो उसकी जो डिग्री थी वो कंप्लीट हुई, और कंप्लीट होने के बाद उसको स्पीच का मौका मिला, तो उसने ये बात जो सामने सभी लोगों के रखी कि जो इसराइल है वो जुल्म कर रहा है फ़लस्तीनियों पर, तो इस बात पर उसको भी जो है वहाँ से जो है वो मेरे ख्याल से खारिज कर दिया गया। और आने वाले दिनों में मेजर भी ये कह रहा था कि उस पर हो सकता है कि कुछ जो है मतलब कि लग जाए, वो क्या चलें, क्या बैन जैन के लग सकता बात है। यह है, कंक्लूड यही है कि टेररिज्म अटैक यानी कि आप जहाँ भी जाएंगे, जब तक ये आप अपना नसूर पैदा किया ख़त्म नहीं होगा, आपको कहीं भी इज्जत नहीं मिलने वाली। दुनिया आप जान गई है, इसकी मिसाल आप यही देख लो, ह्यूमिलिएशन हो रही है, दुनिया कह रही है टेररिज्म पहले ख़त्म करो फिर इधर आओ। और दुनिया मतलब ये इंडिया की भी कामयाबी है कि इंडिया ने दिखा दिया दुनिया को कि ये टेररिज्म करवाते हैं, ये इंडिया कामयाबी है, आप मानो ना मानो मानो। मिलते हैं वीडियो में नाटक साथ, टेक केयर।